गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज की वीडियो में हम रेस्ट अश्योर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का मैंने पार्ट वन ऑलरेडी कवर किया लास्ट वीडियो में, और आज हम पार्ट टू करेंगे जिसमें हम कुछ फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आपको आपके इंटरव्यू में जरूर हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चंस ये हेल्प कर रहे हैं, आपको लगता है यहाँ से आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? व्हाट आर पोजो क्लासेस एंड व्हाई यूज देम इन रेस्ट अश्योर्ड? पोजो क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेस्ट अश्योर्ड का। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा इन द इंटरव्यू। Pojo classes are used in REST assured to represent request and response bodies as Java object। यानी कि आप पोजो क्लास की हेल्प से जो हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की जो बॉडी है उनको एज ए जावा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की बॉडीज होती हैं वो नॉर्मली किस फॉर्मेट में होती हैं? वो हमारी जेसन फॉर्मेट में होती हैं। लेकिन जेसन फॉर्मेट को डायरेक्ट एपीआई टेस्टिंग में हम एज ए रिक्वेस्ट बॉडी या एज ए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हम उसको डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि वहां पे चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक बढ़ जाते हैं, गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। कोड को रीड करना बाद में मेंटेन करना डिफरेंट होगा अगर हम डायरेक्ट जेसन को यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जेसन को क्या करते हैं, जेसन रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट को हम क्या करते हैं, एज अ जावा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए हम एक क्लास बनाते हैं जो है हमारी पोजो क्लास होती है। वन थिंग, ठीक है। तो पोजो क्लास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बॉडी को रिप्रेजेंट करती है एज ए जावा ऑब्जेक्ट। इसका क्या एडवांटेज होगा? इट हेल्प्स मेकिंग द कोड क्लीन, रीयूजेबल एंड इजी टू मेंटेन। इससे कोड हमारा इजी टू मेंटेन, राइट एंड रीयूजेबल हो जाएगा। फन थिंग। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे कि पोजो क्लास हेल्प इन सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन। तो ये दो और कॉन्सेप्ट हैं कि ये होते क्या, अब हम इनको फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सीरियलाइजेशन इन रेस्ट अश्योर्ड? अब अभी हमने प्रीवियस अभी भी क्वेश्चन में यहाँ पे कवर किया कि पोजो क्लास बनाते हैं जो हम वहां पे क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को एज अ जावा ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? तो अब लेकिन जब आप एक्चुअल में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सेंड करेंगे तो सर्वर को तो क्या जाएगी, वो हमारी जेसन ही चाहिए, जेसन में ही जाएगा। तो सीरियलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? बेसिकली सीरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द जावा ऑब्जेक्ट इनटू जेसन फॉर्मेट फॉर एपीआई रिक्वेस्ट बॉडी। यानी कि सीरियलाइजेशन के प्रोसेस में जावा ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमारा जो सर्वर है अल्टीमेटली उसको जेसन ही चाहिए। लेकिन हम अपने कोड को राइट करने के टाइम पे हम क्या करते हैं, उसको एज ए जावा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द पोजो क्लास। लेकिन रेस्ट अश्योर्ड उसको ऑटोमेटिकली जावा ऑब्जेक्ट को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीरियलाइजेशन। करेक्ट। ये रेस्ट एश्योर्ड हमें खुद से क्या करेगा, इंप्लीमेंट करके देता है, सीरियलाइजेशन खुद से अचीव कर लेता है। हमें सिर्फ एक क्या करना होता है, वहां पे एक डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है, जैक्सन डेटा बाइंड के नाम से एक डिपेंडेंसी है, वो आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी होती है, जैक्सन डेटा बाइंड। करेक्ट। तो ये हमारा सीरियलाइजेशन का प्रोसेस है। अब डीसीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन बेसिकली इसका रिवर्स है। यहां पे हमने क्या किया है, जावा ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया जेसन फॉर्मेट में। ऑन द अदर हैंड डीसीरियलाइजेशन में क्या होता है, डीसीरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एपीआई जेसन रिस्पॉन्स बॉडी बैक इनटू जावा ऑब्जेक्ट। अब जब सर्वर से जब हमें रिस्पॉन्स आएगा, तो सर्वर जो हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करता है वो बेसिकली जेसन रिस्पॉन्स होता है। तो जेसन रिस्पॉन्स की जो बॉडी है उसको कन्वर्ट कर देता है अगेन जावा ऑब्जेक्ट में। जावा ऑब्जेक्ट में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तो बाद में जब हम उसको जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें से क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत इजीली इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये प्रोसेस है हमारा डीसरियलाइजेशन का। अगेन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग जेसन रिस्पॉन्स बैक इनटू द जावा ऑब्जेक्ट, उसको रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर देगा जावा ऑब्जेक्ट में। तो दिस इज द नेक्स्ट। अब हमारा क्वेश्चन है वैलिडेशन के रिगार्डिंग, हाउ डू यू
वैलिडेट रिस्पॉन्स हेडर्स इन रेस्ट एश्योर्ड। तो जब आप कोई एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो एपीआई का रिस्पॉन्स आता है। उस रिस्पॉन्स के दो पार्ट होते हैं, रिस्पॉन्स के हेडर्स भी होते हैं और रिस्पॉन्स की बॉडी होती है। तो हेडर कैसे आपके वैलिडेट होते हैं? बेसिकली यू कैन वैलिडेट रिस्पॉन्स हेडर्स यूजिंग द हेडर मेथड। यू कैन यूज हेडर मेथड विद इन द देन पार्ट ऑफ योर टेस्ट। यानी कि जब हम कोई एपीआई टेस्ट लिखते हैं तो आपके कितने, उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, गिवन, व्हेन एंड देन। आपने देन जो पार्ट है उसके साथ आपने मेथड यूज करना है डॉट हेडर। हेडर पार्ट मेथड आप यूज करेंगे तो उसको आप दो पैरामीटर देंगे। पहला जो हमारा हेडर का नेम है वो आप बताएंगे, और आप क्या वैल्यू एक्सपेक्ट करते हो वो आप यहाँ पे अपने एज ए सेकंड पैरामीटर बताएंगे। जैसे यहाँ पे आपने कंटेंट टाइप का हेडर है उसको वैलिडेट किया है, और यहाँ पे आपने सर्वर का जो है हेडर वो वैलिडेट किया है। तो हेडर मेथड हम यूज करेंगे इन देन पार्ट ऑफ आवर रिक्वेस्ट। तो ये हमारा एक मेथड है जिससे आप हेडर्स को वैलिडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू यू वैलिडेट रिस्पॉन्स बॉडी इन रेस्ट एश्योर्ड? हमने हेडर को वैलिडेट किया, अब रिस्पॉन्स बॉडी कैसी वैलिडेट होगी? तो यू कैन वैलिडेट द रिस्पॉन्स बॉडी यूजिंग द सेवरल मेथड्स विद द मोस्ट कॉमन अप्रोच बीइंग, कौन सी हमारी अप्रोच है जो बहुत कॉमन यूज होती है? दैट इज इन लाइन वैलिडेशन यूजिंग हेमक्रेस्ट मैचर्स एंड देन एंड बॉडी मेथड। तो आपने क्या करना है, अगेन जो देन पार्ट होता है हमारा वो रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। रिस्पॉन्स के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स बॉडी के लिए आप डॉट बॉडी मेथड यूज करेंगे। जैसे हेडर्स के लिए मेथड है कौन सा, हेडर, वैसे ही बॉडी के लिए मेथड है हमारा डॉट बॉडी। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये आपने क्या बताना है, फील्ड का नेम, और आपने ये हेमक्रेस्ट मैचर का एक मेथड यूज किया इक्वल टू, और यहाँ पे आपने अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू बताई है। तो यानी कि यहाँ पे हम जो वैलिडेशन लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं कि जो हमें रिस्पॉन्स की बॉडी मिली है उस रिस्पॉन्स की बॉडी में जो नेम फील्ड है, इज इट इक्वल टू जॉन डो? तो ये हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स की बॉडी को वैलिडेट किया। दिस इज हाउ आप ये चीज वैलिडेट करते हैं बॉडी को। इसी तरीके से कोई और फील्ड होगी तो आप उसको भी आप मल्टीपल यहाँ पे बॉडी मेथड भी यूज कर सकते हैं कि आपने नेम वैलिडेट करना है और आपने ईमेल एड्रेस वैलिडेट करना है मान लो, तो आप यहाँ पे मल्टीपल डॉट बॉडी मेथड यूज कर सकते हो। यानी कि आप रिस्पॉन्स में मल्टीपल वैल्यूज को वैलिडेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आ जाएगा jondo@gmail.com। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन को भी वैलिडेट कर सकते हो बॉडी के अंदर। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू वैलिडेट रिस्पॉन्स टाइम इन रेस्ट एश्योर्ड? यानी कि आप किसी एपीआई का रिस्पॉन्स टाइम वैलिडेट करना चाहते हैं, एपीआई की परफॉर्मेंस टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? यू कैन वैलिडेट द रिस्पॉन्स टाइम यूजिंग द बिल्ट इन टाइम मेथड। एक मेथड है यहाँ पे टाइम। टाइम मेथड आप कंबाइन करेंगे विद द हेमक्रेस्ट मैचर। कैसे वो यहाँ पे यूज होता है आप देखेंगे। आपने गिवन, व्हेन एंड देन। देन जो हमारा पार्ट है रिक्वेस्ट का, वहां पे एक मेथड यूज करेंगे आप टाइम। यानी कि आप रिस्पॉन्स टाइम को यहाँ पे मेंशन करेंगे। रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे आपने टाइम मेथड यूज किया है, और हेमक्रेस्ट मैचर हमने लगाया यहाँ पे लेस देन। हम यहाँ पे एक्चुअली क्या लिख रहे हैं कि रिस्पॉन्स टाइम शुड बी लेस देन 2000 L। एक्चुअली में जो लेस देन हमारा हेमक्रेस्ट मैचर है, यानी कि जब आप टाइम यूज करते हैं तो आपको एक लॉन्ग वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी होती है, प्रोवाइड करनी होती है। तो जब हम उसके बाद यहाँ पे एल लिखते हैं तो ये एक्चुअली इस इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है लॉन्ग वैल्यू में। तो यहाँ पे हमने जो ये वैल्यू अभी ऐड करी है इसका मतलब है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स होगा दैट शुड बी लेस देन 2 सेकेंड, बिकॉज ये 200 मिली सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। तो ये टाइम मेथड है हमारा जो हेल्प करता है एपीआई के रिस्पॉन्स को टाइम को वैलिडेट करने के लिए। आपको जो भी वैलिडेशन टाइम मेंशन करना है आप यहाँ पे नंबर मेंशन करेंगे और उसको एंड करेंगे एल से, विच रिप्रेजेंट की एक लॉन्ग नंबर है उसको लॉन्ग नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर करें जिसके अंदर हम
एपीआई के डिफरेंट वैलिडेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, रिस्पांस टाइम की, रिस्पांस बॉडी की, हेडर्स की, और ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पोजो क्लास के, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कवर किए। आई होप ये जरूर आपको आपके इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और आप अगेन प्लीज वीडियोस को, मेरे चैनल को जरूर जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।